हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पार्थवे अचीवर्स में। आज हमारी बायो की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डिजीजेस यानी कि रोग के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन वगैरह फिनिश कर लिया है। आज हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रोग होता क्या है। अ डिजीज इज अ कंडीशन इन विच द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब। रोग वह स्थिति है जिसमें शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित हो जाती है। डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो शरीर नॉर्मली काम कर रहा होता है वो प्रभावित हो गया है। ठीक है, अब वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा शरीर ढंग से काम नहीं कर पाता। ठीक, नेक्स्ट, कितने टाइप की डिजीजेस होती है? दो प्रकार के डिजीजेस होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड, फैलाव के आधार पर। संक्रामक रोग, ठीक है। पहला क्या है हमारा? कम्युनिकेबल डिजीजेस। These diseases spread from one person to another person through air, water, food और contact. पानी के थ्रू, एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलना, पानी के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू, तो इसको हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन या संपर्क से फैलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं या फिर कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है, कोल्ड एंड कफ हो जाता है, तो वो आपके जब खांसते हो आप तो उस ड्रॉपलेट से पहुंचता है किसी अदर पर्सन तक, तो वो क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। टीबी जो होती है ये भी एक क्या होती है? कम्युनिकेबल डिसीज है। कॉलेरा, कॉलेरा यानी कि हैजा, ये भी क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है। मलेरिया, मलेरिया भी फैलता है और डेंगू भी फैलता है। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज। नेक्स्ट है हमारा नॉन कम्युनिकेबल, मतलब असंक्रामक। ठीक है, ये हमारा क्या है? असंक्रामक रोग जो है हमारा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दीज डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये नहीं फैलता, जैसे कि डायबिटीज हो गया, मधुमेह, कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना। ये हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। इसको आप, अगर आपको हाइपरटेंशन के बारे में जानना है तो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, कितने समय तक ये है? अवधि के आधार पर। एक्यूट डिजीज, तीव्र रोग, शॉर्ट ड्यूरेशन में है, दवा खाली सही हो गया, जैसे कि जुकाम, बुखार। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक डिजीज, जो लंबे समय तक चलेगा, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, कैंसर, ये सब दीर्घकालीन रोग होते हैं। ठीक, फिर कॉज, कैसे फैल रहा है, कारण के आधार पर। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं पता है? जो डिजीज कॉज करते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान तक डिजीज को फैलाना, या फिर जो कुछ बीमारियां होती है जो वायरस से होती हैं, तो वायरस क्या है? इसमें पैथोजन है जो बीमारी फैला रहा है। ठीक है, तो वो कैसी डिजीज होती है? इन्फेक्शियस डिजीज होती है। डेफिशिएंसी, कमी से, जेनेटिक आपके जीन्स में ही था, आपने लाइफस्टाइल में आपकी प्रॉब्लम आ गई, आपने आराम किया बहुत ज्यादा, जैसे आराम आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो ये आपके लाइफस्टाइल में चेंज की वजह से बीमारी हुई ना, तो ये किसी पैथोजन से नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इसके कॉजिंग एजेंट्स, डिजीज कॉजिंग एजेंट, जैसे कि पैथोजन। कौन होता है पैथोजन भाई? कौन रोगजनक होता है? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज होती है? कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारा? ये देखो, ट्यूबरकुलोसिस में हमारा लंग्स अफेक्ट हो जाता है। ठीक, वायरस, कोविड-19 अभी जो हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? वायरस की वजह से, विषाणु की वजह से। कोविड-19, डेंगू, एड्स, रेबीज, ये सब किसकी वजह से होता है? ये वायरस की वजह से होता है। प्रोटोजोआ, मलेरिया, अमीबाइसिस, ये जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। फंजाई की वजह से, रिंगवॉर्म यानी कि दाद की जो बीमारी होती है वो फंजाई की वजह से होती है। अब हम धीरे धीरे करके एक एक बीमारी के बारे में समझेंगे। मलेरिया, मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे होता है? प्लाज्मोडियम यानी कि प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। इसको क्या कौन फैलाता है पता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, ये फीमेल की वजह से ये बीमारी हो रही है। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से। इसमें फीवर आ जाएगा, आपको बहुत ठंड लगेगी और बहुत ज्यादा पसीना आएगा। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू किससे होता है? वायरस से। वायरस, इसको कौन फैलाता है? एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। एडिस इजिप्टी मॉस्किटो क्या फैलाता है? डेंगू। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि मलेरिया कौन फैलाएगा? फीमेल एनोफिलीज, लेकिन डेंगू कौन फैलाएगा? एडिस इजिप्टी, और ये वायरस से होती है। ये किससे हो रही थी? ये प्रोटोजोआ यानी कि प्लाज्मोडियम से हो रही थी। इसका क्या है? इसका सिम्टम क्या है? हाई फीवर, हेडेक और जॉइंट पेन।
हाई फीवर, हेडेक और जॉइंट पेन इसका सिम्टम है। ठीक, ट्यूबरकुलोसिस नेक्स्ट है हमारी टीबी, जिसमें बहुत ज्यादा कफ होगा, आपको फीवर आएगा और आपका वेट लॉस हो जाएगा। ठीक, ये लंग्स को इफेक्ट करता है। पहली बार ट्यूबरकुलोसिस जैसे कि मैंने आपको एग्जाम उसमें दिखाया डायग्राम में, और ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ से हो रहा है, प्लाज्मोडियम से, मतलब प्लाज्मोडियम से। डेंगू किससे हो रहा है? एक वायरल डिजीज है जो कि एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किससे हो रहा है? बैक्टीरिया से हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एड्स। एड्स जो है वो एचआईवी वायरस से होता है, और ये हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। इम्यून सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम, प्रतिरोधकता, जो हमारे शरीर की लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को ये अफेक्ट करता है। जब ना आपको एड्स हो जाएगा एचआईवी वायरस की वजह से, तो आपके शरीर में, ठीक है, आपके शरीर में क्या होगा कि जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। जैसे ब्लड से होता है, अनसेफ सेक्स की वजह से होता है, इन्फेक्टेड नीडल्स की वजह से होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, और क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जब फूड एंड वाटर आप ऐसे बहुत कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से होता है। फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, ये सब आपका टाइफाइड में होता है। नेक्स्ट, कॉलेरा, हैजा, किससे होता है? बैक्टीरिया से, विब्रियो कॉलेरा। कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब कुछ मिला हुआ है वाटर में, ठीक है, तो आप जब उसको कंज्यूम करते हैं, ये वाटर में कंटेमिनेट होकर आपकी बॉडी में जाता है और कॉलेरा कॉज कर देता है। सीवियर डायरिया हो जाएगा, आपको लूज मोशंस होंगे और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस से। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते जरा। मलेरिया किससे था? प्लाज्मोडियम से। डेंगू किससे था? वायरस से, एडिस एडिस इजिप्टी मॉस्किटो की वजह से। ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से था? बैक्टीरिया की वजह से, लंग्स को इफेक्ट कर रहा था। फिर उसके बाद टाइफाइड किससे था? सैल्मोनेला टाइफी की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉलेरा किसकी वजह से था? विब्रियो कॉलेरा की वजह से। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस किसकी वजह से था? वायरस की वजह से, जो कि लिवर को इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, लिवर को इफेक्ट करेगा। कंटेमिनेटेड फूड वाटर ब्लड, जब कंटेमिनेटेड फूड वाटर और ब्लड की वजह से ये भी होता है। तीन तरीके के होते हैं, पता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ए वाटर की वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी ब्लड, और हेपेटाइटिस सी भी किसकी वजह से? ब्लड की वजह से। रेबीज किसकी वजह से होता है? वायरस। जब आपको डॉग काट लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेबीज। ये इसमें क्या होता है? आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, आपको पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, ये आपके नर्वस सिस्टम इसमें अफेक्टेड होता है। ठीक, नेक्स्ट, पोलियो। पोलियो किससे होता है? वायरस से। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जब आप ऐसे कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है? पोलियो होता है। नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा, पैरालिसिस हो जाएगा आपके शरीर बॉडी में। ठीक है, पैर से चल नहीं पाते ऐसे लोग। मीजल्स यानी कि खसरा, ये भी किस वजह से होता है? वायरस की वजह से। स्प्रेड एयर के थ्रू होता है। फीवर हो जाएगा आपको, रैशेस हो जाएंगे, किसमें? मीजल्स। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स, चेचक, ये भी किससे होता है? वायरस से। इसमें भी फीवर हो जाएगा और स्किन रैश। आप तो जानते ही चेचक के बारे में, हमारे शरीर में छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं। ठीक, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ठीक है, ये किससे होता है? वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस आपने सुना ही होगा, एयर से होता है। फीवर होगा, कोल्ड होगा, कफ हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ये बैक्टीरिया से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से होता है ये। स्किन और नर्व्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, कुष्ठ रोग। टिटनस, ठीक है, टिटनस किसकी वजह से होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी की वजह से। इंजरी फ्रॉम द रस्टेड ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी रस्टेड ऑब्जेक्ट की वजह से आपको इंजरी होती है तो आपको टिटनेस हो जाएगा, और ये आपका नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। प्लेग, प्लेग किससे होता है? बैक्टीरिया से। कौन फैलाता है इसको? रैट फ्लिया। कोविड के पहले जो एक बहुत भयंकर ऐसी बीमारी फैली थी वो प्लेग ही थी, जो चूहों की वजह से हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस जब पैर नहीं बहुत मोटा सा हो जाता है उसको फाइलेरिया कहते हैं। वॉर्म से होता है ये, और ये भी मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट के स्वेलिंग की वजह से। ठीक है, अमीबाइसिस नाम से ही पता चल रहा है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है ये। अमीबाइसिस एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। वो प्रोटोजोआ कौन सा है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जब कंटेमिनेटेड फूड और वाटर आप मतलब इससे स्प्रेड होता है। ठीक ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंट सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट हमने बीमारियां थी लगभग वो हमने पढ़ ली। अब इसको जब हम क्वेश्चन से करेंगे ना तो हम ज्यादा इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए।